नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई समसामु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। बोल पूछो। क्या जनेऊ पहनने और कमर में कंदोरा का पहने श्री जिनेंद्र का अभिषेक कर सकते हैं? दृष्टि यानी दृष्टि धुल जाता है तो वैसे कोई अशुद्धता तो होती नहीं धुल जाने से। तो और हाथ में कंगन और कलेवा पहनने पर अभिषेक कर सकते हैं? कलेवा भी धुल जाता है, नहाते हैं, नहाने के हमारे यहाँ ऐसा था शोपुर में कि जैसे एक बार मिराज को आहार भी दे लेते धोती दुपट्टे को पहन करके, तो वो उसको उपयोग में नहीं लेते। हाँ वो सही है, वो सही है। सकरा टॉयलेट वगैरह में भी जाते हैं तो क्या तो ये तो धुल गया ना, नहा लिए ना, धोने के बाद भी उपयोग में नहीं नहीं वो नहीं, वो तो बहुत खैर है, ऐसा नहीं यूज कर सकते हैं। लोक व्यवहार है। और कुछ बस सुबह कोई था ना प्रश्न? नहीं। इंद्रिय ज्ञान से देखा गया सत्य सत्य नहीं होता। क्या बोला? इंद्रिय ज्ञान से देखा गया सत्य सत्य नहीं होता। जनपद सत्य बन सकता है, लोक में बोल दिया आपने, ठीक है, लोक का अनुसार सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आत्मकल्याण के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान का प्रयोग होना चाहिए। आत्मकल्याण के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान। जानबूझ के बचन इसलिए दे रहा हूं भजन कि जैसे कोई व्यक्ति अच्छी भाषा भी बोले लेकिन उसका अभिप्राय मिथ्या हो तो कटाक्ष कहलाता है। अरे हमें तो पता है तुम बड़े सत्यवादी हो भाई, तुम जैसा सत्यवादी तो कोई है ही नहीं। अब देखो शब्द तो बहुत ही अच्छे बोले, कोई खराब तो नहीं बोले, लेकिन हम समझ गए कटाक्ष कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आचार्य कहते तू पशु है, मूर्ख है, लेकिन वो अतीन्द्रिय ज्ञान से कह रहे थे, उनका अभिप्राय तो अतीन्द्रिय ज्ञान का है, तो सही बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं, सही बोल रहे। इसका मतलब है स्वानुभवी जो बोलते हैं वो सब सत्य है, और जो शास्त्र के अनुसार भी बोलते हैं स्वानुभवी नहीं है तो वे भी सत्य नहीं बोलते। स्वानुभवी मेरा देश है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ऐसा बोलते हैं तो भी सही बोलती है, क्योंकि उन्हें अतीन्द्रिय ज्ञान है। पहले नंबर श्रद्धा है, ये मेरे नहीं, इसीलिए सत्य, इसलिए सत्य है।
अंदर से पता ही नहीं हमारा नहीं है। क्यों? हमने कितनी बार कहा चेन्नई तो हमारा घर। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन पधारो। अरे घर कभी भी आ जाएंगे? नहीं, वो तो आप डेट सेट करो। अब इसका मतलब आपको पता है कि नहीं इनका घर। मैं कितना भी कहूँ मेरा घर है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये, लेकिन वो आपको भी पता है कि इनका घर नहीं है। और ये नहीं आएंगे, बिना बुलाए नहीं आएंगे, बिना डेट सेट के नहीं आएंगे, कितना भी कह दूँ। मुझे भी पता है, आपको भी पता है। ये है अतीन्द्रिय ज्ञान। पर पदार्थ को अपना माने बिना, पहले अपना मत मानो, इसमें ताकत लगाओ। अब कहो हमारा है, अब कहो अब बंद नहीं होगा। पर पदार्थ को शास्त्र के अनुसार पराया भी कहने पर बंद होता है। झूठ बोलते, शर्म नहीं आती तुमको, झूठ बोलते। सब झूठ कहाँ बोलते हैं? देह हमारा नहीं है। अच्छा, देह तुम्हारा नहीं है तो संभालते क्या खूब है? किताबों तो राग है। अच्छा, तो अनंतानुबंधी राग कब से हो गया? राग है तो हमें समझा रहे हम, राग है, शास्त्र में लिखा है राग है, लेकिन ऐसा राग है जिसमें तुझे आत्मा की होश नहीं, एक मिनट की फुर्सत नहीं मिलती कि मैं आत्मा हूँ विचार करने तक की, सठ आवश्यक की फुर्सत नहीं मिलती, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने की फुर्सत नहीं मिलती। झूठ बोलते जी हमारा शरीर भिन्न है, भिन्न नहीं है। मैंने शास्त्र के अनुसार बातें भी बनाता है, टोटल सामने क्या लिखा? बातें भी बनानी। शास्त्र के अनुसार बातें भी बनाता है, लेकिन वह सत्य नहीं है। अब ऐसे लगाते जाओ, खुश करने के वचन वो सत्य नहीं हो सकते। खुश करने के वचन, मक्खन लगाना है। क्या कहलाता है खुश करने के वचन? बटरिंग। मक्खनबाजी मत करो ज़्यादा, झट पकड़ लेते लोग, मक्खन लगा रहा है क्यों? कहाँ तक लल्लो चप्पो करोगे? सत्य कहना चाहिए। मेरा मतलब है स्वानुभव ही एक रास्ता है। इतनी बात कहकर ये कहना चाह रहा हूँ, दुनिया में असत्य नाम का कोई वचन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब देखो मैंने क्या बोला, क्यों? क्योंकि वचन कोई से भी बोले जाएं, वे योग्यता सत्य के अंदर आते हैं। योग्यता सत्य समझते हो? योग्यता सत्य है, मान लो चलो दो बातें कहूँगा इसमें एक साथ समझना। कोई व्यक्ति आपको बुरा कह रहा है तो ध्यान रखना, तुम्हें सुखी होना हो तो वचन उस जीव की योग्यता का परिचायक है, ना कि जिसके बारे में बोल रहा है वो उसकी परिचायक है। बिल्कुल समझना, जिंदगी भर सुखी रहने का रास्ता बिल्कुल मास्टर की है, सुखी रहने की। कोई आपके बारे में क्या कह रहा है इतनी, उससे कोई मतलब नहीं। क्या योग्यता, वो जो वचन बोल रहा है वो उसकी योग्यता का परिचायक है। इसमें खूब वचन दो, जो व्यक्ति जो बोल रहा है वो उसकी योग्यता का परिचायक है। बड़ी बात है, ध्यान रखना। इसलिए झूठ बोल ही नहीं रहे हो, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? जैसे कोई कह रहे तुम चोर हो, बिल्कुल दुखी मत हो, ये उसकी योग्यता का परिचायक है, वो चोर समझता है तो आप उसका भ्रम दूर कर दो, क्योंकि भ्रम रूप योग्यता हो तो भ्रम दूर करो, अज्ञान रूप योग्यता हो तो अज्ञान दूर करो। क्या करना चाहिए बोलो भाई? उसकी योग्यता ही तो है। शास्त्र संबंधी अज्ञान है तो शास्त्र संबंधी अज्ञान दूर कर दो। नाराज मत हो, तुम बहुत गंदे आदमी हो, किसी काम के नहीं। अरे उसको अज्ञान है तो शास्त्र पढ़ा के ज्ञान करा दो। अब सभी जगह लगा ली ना, योग्यता का ही परिचायक है वचन, किसी की योग्यता का ही परिचायक है। हमें गालियां देने लगी तो उसकी क्रोध रूप योग्यता का परिचायक है। वो हमें अच्छे व्यक्ति को देख करके भी जेलेसी कर रहा हो तो जेलेसी रूप योग्यता का परिचायक है। मैं सोच रहा हूँ यदि योग्यता सत्य नहीं हो तो फिर दुनिया में तो फिर हमें पता ही नहीं लगेगा उसके अंदर क्या चल रहा है। मनुष्य के वचन ही उसके हृदय के दर्पण कहलाते हैं। वचन हृदय के कैसे पता लगे बताओ?
किसी के बारे में हम सुनते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ सुनना ध्यान से। वो दुनिया में कोई चुगली नहीं करता, उसका अपना भ्रम हो सकता है, अज्ञान हो सकता है, तुम काहे परेशान हो। उसने हमारी फैला दी, अरे तुम्हारी कैसे फैला दी? वो अपनी योग्यता फैलाई, अपनी सोच बताइए। अपनी सोच फैला दी, किसी के बारे में वो कैसे बोलता है, कैसे सोचता है। ये बहुत जगह काम आएगा सुखी होने में। सामने वाले ने कुछ कह दिया और हम दुखी हो गए। मैं इतना देखता हूँ ये केस, अरे सीता के बारे में किसी ने कुछ कह दिया तो वो धोबी की योग्यता है, राम की अपनी योग्यता है, फैलाने वालों की अपनी योग्यता है, लेकिन हम गलत नहीं है ना। मेरे बारे में नाना प्रकार की बातें कही जाती है। हमारे संग में जो भी थे कलकत्ता में, तो फ़ोन में ही उठाते, उन्होंने फ़ोन सुना, एकदम सीरियस होकर हमारे पास आए, भाई साहब पंडित जी आपसे बहुत नाराज़ है, बहुत नाराज़ है। क्यों, क्या हो? कौन का फ़ोन आया? कि फला का फ़ोन आया। तो हम चुप हो गए, हमें फला का बोलने की स्टाइल हमें पता है, फला की स्टाइल हमें पता है। छोटी बात को भी यदि पंडित साहब प्रवचन में कोई बात कह रहे या कभी इमोशनली कहीं कुछ कह रहे हैं तो वो बात सर्वथा सत्य नहीं होती। क्यों कि इमोशनल, ध्यान रखना, इमोशंस ये योग्यता सत्य है, वस्तु सत्य नहीं है। इमोशन तो समझ गए होंगे। थाने में जा करके आप चिल्ला चोट करके रिपोर्ट ले आओगे, रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, इन्हें हमसे ऐसी कही ऐसी कही ऐसी कही, लिखो। आपने पढ़ा है कभी लिखवाई रिपोर्ट? होशो हवास मैं पूर्ण होशो हवास में मैंने फिर पढ़ लिया, पढ़ा देते हैं जो तुमने लिखवाई पढ़ लो, पढ़ लो भाई, जैसे कोई सही बोला हो गलत बोला हो सही कर लो, तो लिखवाते। मैं अपने पूरे होश व हवास में, नशे में चले जाओ तो नहीं रिपोर्ट लिखते, नशे में ड्रिंक करके चले जाओ, किसी के बारे में कुछ कहो नहीं। कई बार पति पत्नी का झगड़ा होता है हल्की जातियों में, तो पत्नी रोती बिलखती चली जाती है, और पति के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताती है कि वो दरोगा सोचता ही रहता है ठीक है। फिर कहता है भड़ास निकाल ली, हाँ अब बोलो क्या हुआ, हुआ क्या, पहले पूरी बात बताओ फिर लिखेंगे। वापस बताओ। आपके समझ में आ गई? आपको भी सुखी होना हो तो किसी व्यक्ति की परमानेंट तस्वीर इसलिए मत बनाओ क्योंकि वो योग्यता को ही बता रहे थे, और योग्यता क्षणिक होती है। क्या कहा? योग्यता क्षणिक होती है। क्यों? आपको किसी ने भी कुछ कहा ही नहीं कभी, तो आप परमानेंट मान के बैठ गए, व्यापार नहीं किया, फिर सब तरह की बातें हुई होंगी, सब तरह की बातें हुई होंगी, मन में भी आ गई अगली बार इसको नहीं देंगे, माल नहीं देंगे, इसको बहुत तंग कराता है। उस समय की योग्यता ने जैसा सोचा, और बाद में क्या होता है, फिर 2-4 बार तंग आता है, पैसे दे देता है, फिर हम तंग आता है तो सोचते यार नहीं देंगे इसको, फिर सोचते यार दे तो देता, 25% प्रॉफिट हो जाता, दूसरे अपन 15% लेते, इससे 25 ले लेती। एक व्यक्ति मैंने ऐसी गजब है, मैंने पंजाब के रहने वाले वो विदिशा में आके उधार माल बांट जाए, उधार माल विदिशा, हाँ विदिशा में बांट जाए। मुझे बड़ा ताज्जुब है, तुम इधर आके कैसे बांट देते उधार? मैंने डूब जाए तो बोले देखो आसामी कहलाते हैं, आसामी 10-20 साल तक अपने से उधार माल लेते रहे, खरीदते रहे, बेचते, तो मान लो एक बार ठगा गए, बोले नहीं दी, 2000 नहीं दी, 4, तो 10-20 साल में अपन इतना कमा चुके, पहले ही कमा चुके इतने पर, 10-20 हज़ार नहीं आए, मतलब ओ मैंने गजब हो गया, क्या लंबी सोच है। अब गांव वालों को माल इसलिए मैं देते हैं, गांव वाले पैसा तभी देते जब उनकी फसल आती, तो उतने उस समय बहुत खुश होती, तो तुम 2000 का माल के 3000 का गेहूँ उठा लिया, हाँ सेठ जी ले जाओ, ऐसे लूटती। गांव में किसानों के अनाज आता है तो बड़ी खुशी होती है, अरे अब 2000 रुपये का कपड़ा देती है और तुमने 3000 भर ले आए गेहूँ, सेठ जी वो ले जाओ
एक अब एक वो जो कचू रहता है ना, किलो भर 2 किलो का होता है वो, तसला जो कचू ले, मतलब बड़ी खुशी रहती है। तो ऐसे चलती है, मैंने सब स्वानुभव से चल रहा है सारा काम। समझ में तो आ गई होगी बात। कभी फिर से सुन लो, बहुत काम की बात है। किसी ने क्या कहा उस पर कभी विचार मत करो, कब कहा कैसे कहा ये विचार करो। हिंदी में पढ़ाई की था ना, हिंदी किसने किससे कब एक आता है कहानियों के बारे में, या विश्लेषण कीजिए, है ना, भावों का विश्लेषण कीजिए, हाँ। चरित्र का विश्लेषण कीजिए। यह डायलॉग कब कहा, किसने कहा, किससे कहा, हाँ, क्यों कहा, क्यों कहा? पूर्ण विवरण दीजिए। प्रेमचंद ये है कहानी ना? आया। आता कि नहीं आता? तो इसका मतलब है भावुकता को सत्य मानने से आप दुखी हो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना यदि सुखी होना हो तो। और नहीं तो तुम बिल्कुल इतने बेवकूफ़ आदमी हो कि जो लोग, आपको पता है भड़काने वाले क्या करते हैं, जो कमज़ोर होते हैं नहीं भड़काते, इन तक बात पहुँचाने लगे, इनसे नहीं पहुँचाएंगे, जी नहीं पहुँचा पाएंगे, हमें पता, जी इनसे हमारी बनती नहीं थी, हमारी बात उन तक सही नहीं पहुँचाई, इनसे नहीं पहुँची, मुझसे नहीं पहुँची। अब तुम भड़कीले हो, 1 सेकंड में बस मान बैठे और तुमने फैलाना शुरू कर दी। तो तुम बम हो, चिंगारी लगाई, फट गए। सुखी होने का मंत्र है। अरे किसने कहा? फिर मैंने पंडित साहब से पूछा, अपने आपने हमारे पास ऐसा फोन आया था कल, नहीं बोले ऐसा। माँ अपने बेटे को कभी अच्छा नहीं बोलती, नहीं बोलती, तो उसको यदि बहू सही मान ले तो मर ही जाएगी वह। नहीं समझ में आई? जब माता पिता होते, अपना बेटा तो बेटा ही है, अपन तो सोचते भी नहीं अपन अपने बेटे को बुरा कह रहे, गधे कहेंगे मर जा, चूल्हे में जा, हट यहाँ से। और वो उसकी बहू ने सुन लिया, हमारे पति देव तो गधा। और अम्मा का कदर नहीं करती, इतने काम करते बेचारे, इतनी गर्मी में इतना काम करते, और जेठ सोते रहते पंखा की हवा, उनसे कुछ नहीं कहेंगे। जब देखो, जब जेठ भी इन्हें गधा कह देते हैं, कुत्ता कह देते हैं, मूर्ख कह देते हैं, ढोर कह देते हैं, और मम्मी भी और पिताजी भी, और इतना कोई कीमत नहीं। अब वो दुखी बेचारी, वो पत्नी वो रोने लगती, कैंसर है इसको तो पता है, सब अभिप्राय योग्यता सबसे मालूम। और वो रोने लगती है, मैं नहीं रह सकती इस घर में। बोले क्या, तुम्हारी कोई कदर ही नहीं, तुम्हारी कोई कदर ही नहीं। अरे तू चुप रह, तेरे घर का मामला तू संभाल, हम अपनी बढ़िया खुश हैं। मैं कहीं लाइटली बोलते हैं, जिसको अपन के अनौपचारिक बोल देती। तो ऐसे कभी फिर सुन लो अच्छी तरह से, इमोशंस कभी भी सत्य के परिचायक नहीं होते, हृदय के परिचायक नहीं होते, वे तत्समय की योग्यता के परिचायक होते हैं। तत्समय की परमानेंट योग्यता के भी परिचायक नहीं होते। अब बता सुखी हो गए कि नहीं हो गए? तुमने देखा गुस्सा में हम बोले चाहे कचू कहने का बोल जाएंगे, बिल्कुल भड़ 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 भड़, हम भी बोलेंगे देखो उल्टे सीधे, मर जाओ, हट जाओ, मत आओ, चूल्हे पे जाओ, जो भी पता नहीं और क्या क्या बोलते। तो उस समय के सत्य को मानोगे तो तुम मर गए। माता पिता कितनी बार बोले तुम कुछ नहीं सीख सकते, 2 कौड़ी के लायक नहीं है, जिंदगी में कुछ कर लो तो हमारा नाम बदल देना, सब बोला हुआ। अब नाम कौन बदले? मैंने बहुत विषम बातों से बच जाओगे सत्य का स्वरूप समझने से, भावुकता से। क्रोध, ये सब भावुकता की पर्याय हैं। क्रोध है, मान है, जेलेसी है, ये सब। और हमें दुखी होना तो हम वही रूप याद रखते हैं, हमें सब पता है, हमें सब पता है। तत्समय को परमानेंट माना जी, तो जी मिथ्यात्व हो गया। इसलिए मिथ्या दृष्टि के वचन लोक में भी प्रमाण नहीं होते, मोक्ष मार्ग में तो कैसे प्रमाण होते? इसलिए मिथ्यात्व दूर करना ही एकमात्र सुखी होने का रास्ता है। आगे बात समझ में आई? तो अपन भी बोले, और यदि आपको लगता है हम बड़बड़ाहट में उल्टा सीधा बोला है तो फिर उसे सही कर। अच्छा, हाँ। भाई तुम बुरा नहीं मानना, हम मूड खराब था तो बहुत कुछ कह गए, तुम ज़्यादा सोचना मत,
हाँ, लेकिन इस बात को जरूर समझना कि इसकी पीड़ा जरूर है हमें, मैंने इसको गंभीरता से लेना। जिस बात से हमने कही है वो बात भूल जाए ना। तो जितने झगड़े होते हैं, झगड़े प्राय करके जितने झगड़े होते हैं, उनको खोदा पहाड़ और निकली चुइया। बयान सही देते हैं, उन्हें विवादित बना देते। देखा है मैंने, जैसे मैं घटना समझाऊंगा तो ही समझ में आएगी आपको। जैसे सासू ने कोई बात कही, बेटा ये चक्कू जमीन पर मत रखा करो। अब बहुत सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, न डांट के कहीं न चिल्ला के कहीं, बेटा जमीन पर मत रखा करो। लेकिन बहू ने बहुत प्रेम से कही, तो केयर नहीं की इस बात। हाँ 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 बस, फिर उठा, फिर रख दिए। 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार। अब क्या होगा बताओ? बेटा हम तुम्हें इतने प्यार से कह रहे, अब जमीन पर रख देती। फिर समझा भी दिए जमीन पर रखने से क्या होता है। लेटरिन बाथरूम जाती है, पर वैसे पैर आके यहाँ बैठ गए। जूता चप्पल वाले यहीं आ जाए। आजकल घरों में पैर धोने का रिवाज तो है नहीं। जूता चप्पल पहने आए, पैर धोए बिना बिल्कुल भाग गए, लेटरिन बाथरूम में घुस आए। कब कौन कौन आजकल ये बड़ी आफत है, बाथरूम करना हो तो भी लेटरिन नहीं जाएंगे। कौन सी चीज़ छू लोगे, कहाँ करोगे? अब उसे विवेक समझाए तो अभी उसकी समझ में नहीं आई। अच्छा अच्छा मम्मी, ओके मम्मी, अब फिर कर वैसे ही। तो अब क्या होगा बता? छोटी सी बात थी, अब जब छठी बार मम्मी ने समझाया, मम्मी ज़्यादा बड़बड़ मत किया करो प्लीज़। अब बताओ क्या जवाब आएगा उधर से? ये ज़्यादा बड़बड़, इतने प्यार से कह रहे। अब वो धीरे धीरे वो बातें होती बड़बड़, मर जाओ चली जाओ, तुम्हारी अम्मा ने कछ नहीं सिखा, और जितनी बकबक हो सकती थी सब हो गई। अब इसने क्या करा, जो मूल प्राइम मिनिस्टर की घटना थी, प्राइम घटना, वो तो खा गई, वो तो सुनी भी नहीं उसने कि काय बात कैसे हुई। खूब फूट के रोने लगी, सिर फोड़ लिया, हाथ पैर ऐसे कर लिए, और ईयरफोन घुमा दिया, मम्मी ले वाले जाओ, हम मर जाएंगे नहीं तो, इस घर में तो हमारा जीना मुश्किल है। अब वहाँ तूफान मच गया, बवंडर। फिर उनने जिसने फ़ोन सुना उसने अपने पापा को, पति को सुनाई, वो पूरे परिवार पर। फिर वहाँ से 10 रिश्तेदारों को खबर आई। फिर उधर इस नगर में कोई रह रहा हुआ तो वहाँ खबर आई, नेट पे समाचार फैलता चला गया। फिर खबर पहुँची भैया के पास, पति देव के पास, बहू की, क्यों तुम्हारे घर में इतना शोषण, इतना दुख, हमने सुना है तुम्हारी पत्नी आत्महत्या करने के मूड में। ऐसी क्या बात है? ऐसी तो कोई बात नहीं। घर पहुंचा, क्यों क्या बात? वही सुनाई उसने रामायण। अब मान लो पति भी नहीं समझदार हो, भड़क जाएगी तो अम्मा पे ठोक देगा। अम्मा कह रही बेटा इतनी सी बात थी, इतनी सी बात पर वो इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है, पढ़ी लिखी हाईटेक। बेटा पढ़ी लिखी हाईटेक है, लेकिन अकल तो भाई कॉमन सेंस नहीं होता। हाईटेक होना अलग चीज़ है, कॉमन सेंस तो अलग ही चीज़ है। आ गई उसी से पूछा, जब उस सब क्या हुआ था बताओ, क्या हुआ? फिर मम्मी ने कही मर जाओ। फिर तुमने कहा को मर जाए? ऐसे दोनों तरफ के प्रश्नोत्तर में पिक्चर आई सारी, समझ लो सीसीटीवी। जब सीसीटीवी देखेगी तो सब पता लग गई। मैं तो तुम लोगों को सुखी होने का रास्ता बता रहा हूँ। कभी मत सोचो कोई शत्रु है। मुझे जब भी कोई कहता है ना वो आपका शत्रु है, मैं नहीं मानता। क्यों? मुझे रत्नगर साहब का चार्ज की गाथा मैंने ज़िंदगी में एक ही बार पढ़ा है, रत्नगर साहब का चार्ज, मैंने बार नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे वो गाथा याद आती है, जो शत्रु हैं कल उदय बदलते ही मित्र हो जाती है, जो मित्र थे वो कल शत्रु बन जाती है। जितने लोग पराजित हुए विश्व में, वे अपने ही मित्रों के शत्रु बन जाने से हुए। लिख लो, देख लेना पूरी हिस्ट्री उठा करके, तुम्हारे मित्र ही शत्रु बन जाएंगे और तुम्हें लॉस कर देंगे। इसलिए रावण को कभी नहीं सोचना चाहिए था कि हमारा भाई शत्रु है। भाई शत्रु नहीं है, वो आपके हित की सलाह दे रहा है। हर्षद मेहता का भाई हमेशा हर्षद से नाराज रहता था, हमेशा मना करते थे, क्यों कर रहे हो, फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। जरा एक घटना हुई, हमेशा दोनों इस बात पे झगड़ा होता था, हम टोकती रहती हो, तुम नहीं मालूम मैं कहाँ से कहाँ उड़ रहा हूँ,
कहाँ से कहाँ उड़ रहा हूँ, कहाँ से आगे वो सारी उड़ान निकल गई। आई बात समझ में आई? इसलिए कभी ये मत सोचो कोई स्थायी शत्रु है या मित्र है। जरा अच्छी भाषा में सोचो, अच्छी भाषा में, यदि कोई शत्रु भी हो तो उसे मित्र बना लो। हृदय जीतो, उसका दिल जीतो, नकली नहीं, सही तरीके से, हृदय से, नकली नहीं, हृदय से। बस हृदय से का मतलब, जीतने का मतलब उसके हितैषी बन के कहो और अच्छी भाषा में बोलो। वेद विज्ञान पूर्वक देखो, वो आत्मा ही तो है। सही। मैं उदय में बेचारा खराब हो सकता है, योग्यता में उदय बेचारा क्या करे, ऐसा हो सकता है तो आत्मा ही। मैं अपने हृदय की बात करूँ तो मैं खराब से खराब व्यक्ति के आने पर मैं एक ही बात सोचता हूँ, प्रत्येक जीव को भगवान बनने का अधिकार है, हम उस अधिकार से उसे वंचित नहीं कर सकते। मैं इस सोच बता रहा हूँ, मेरी जो याद, जब भी कोई घटना घटी ऐसे, खराब से खराब लोग आए, खराब से खराब, मैं एक ही लाइन कहता हूँ, समाज ने तक विरोध किया पूरा, ये ऐसे बदनाम आदमी को आपने अपने पास क्यों रखा। मैंने एक ही लाइन का लेटर लिख के भेजा, जैन शासन में हर पतित को पावन होने का अवसर देता है। जैन शासन हर पतित को पावन होने की अपॉर्चुनिटी देता है। समोसर में लिखा रहता हुआ क्यों, सत्य व्यसनी नॉट अलाउड क्या होता होगा है, समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, सब लोग अवेयर रहे ना फोन के प्रति, है ना, जिसको भी पता, नए नए आए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आप समझ में आया? सत्य बोलने से पहले वस्तु स्वरूप को विचार, निर्णय, अनुभव, प्रतीति करे बिना नहीं होगा। समझ गए? सत्य बोलने से पहले, सत्य सुनने से भी पहले, अब दोनों तरफ से कह रहे, सत्य बोलने से भी पहले और सत्य सुनने से भी पहले। प्राय करके दुखी हम इसलिए हो जाते हैं, अच्छी बात ही बोलेंगे लेकिन भड़बड़ा के क्यों बोलेंगे। माता पिता के प्रति ऐसी शिकायत रहती लोगों को, चिल्ला क्यों बोलते हो, अच्छे से बोलो। मेरे से पूछो, आप अच्छे से सुनते कहाँ हो अच्छे से सुनते नहीं, तब माँ बाप जोर से चिल्ला के बोलते, बोलते बार बार क्यों बोलते, एक बार में सुनते क्यों? पत्नी कई बार चिल्ला चोट कर जाती है, तो लोगों को क्या लगता है बहुत खराब है, रफ है। रफ नहीं है, तो उसको बहुत प्रेम से कहती है, तुम बाजार से शक्कर ले आना। अचानक मेहमान आ जाए आधी रात में, कोई तुम फिर कब दूध चाय बना, पर नहीं है, जब नहीं, अब जब तक जोर से चिल्ला के नहीं बोले तब तक सुनाई नहीं पड़ती। अब तुम अपने हाथों से अपनी इज्जत खराब कर रहे हो, फिर पत्नी कह ही देती है, आज तुम घर में आना ना, हमको सर नहीं देंगे, पहले शक्कर लेके आओ। अब तुम रात को सही में 8 बजे से 9 बजे आए और लग शक्कर लेके नहीं आए, उसे नहीं, अब भी जाओ। बोले क्यों, कल सुबह मेहमान आने वाली है 5 बजे, अब जाना पड़े। मतलब कभी शुरुआत कहाँ से हुई थी याद है? विश्व में असत्य नाम का कोई शब्द है नहीं, कोई वचन है नहीं। एक काय के लिए बता रहे, सुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है यदि आप वेद विज्ञान नहीं करोगे तो। जो व्यक्ति कुछ कह रहा है, रो रहा है, बोल रहा है, सीख रहा है, कुछ भी कर रहा है, वह सत्य ही है। सत्य ही क्यों है? क्योंकि योग्यता सत्य है। योग्यता सत्य का क्या विश्लेषण किया अपन ने अभी? योग्यता सत्य है, वह अपनी योग्यता का परिचायक है, तुम्हारी नहीं। वो तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, आप दुखी मत हो यदि आप सही हैं, तो बाद में उसका भ्रम दूर हो जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा, खत्म। बात जिसको अपन कहते हैं बात बिगड़ जाना, बात का बतंगड़ हो जाना, राई का पहाड़ कर लेना, ये क्यों हो जाती है? इतनी ये सब बातें इसलिए हो जाती हैं कि उसे भड़बड़ाहट में गई थी, तुमने उसे सच्ची मान ली और तुम भी रिप्लाई करने लगे, बात बिगड़ती चली गई। इसका मतलब है, अब सुनना ध्यान से,
दिगंबर मुनिराजों की साधना, धर्मात्मा श्रावकों की साधना, श्रावकों की कह रहा हूँ, श्रावक इसी आधार से उत्तेजित नहीं होते, पैसेंस नहीं खोते, धैर्य नहीं खोते। जल्दी जल्दी बोल गई। सम्यक दृष्टि श्रावक वगैरह पंचगुण सानवर्ती, उनके जीवन में भी ये सब प्रसंग बनते हैं, लेकिन वे धैर्य नहीं खोते, उत्तेजित नहीं होते। सीता ने, आपने पढ़ा है कि साहित्य, सीता जी को सब कुछ कर दिया, तो सीता जी ने फिर क्या किया? जंगल में वो भाई आ गया था लेने के लिए। हम क्या बताएं आजकल मर्दों की स्थिति आजकल के आदमी, अब तुम्हें तो सुन के भी वो लगे कि रामचंद्र जी जैसे आदमी ऐसे हैं, हमारे आदमी ने ऐसे निकाल दी। मैंने लिखा है सीता के बारे में, मैंने सीता जी ने, आप कल्पना कर सकते हो सीता जी ने राम और लव और कुश को कितने अच्छे से पाला है। आंसू बहा के नहीं पाला और रामायण सुना के नहीं पाला कि मेरे को निकाल दिया तुम्हारे पिताजी, बेटा कहा बताएं बहुत ख़राब है, कुछ नहीं कहा। तब तो पिताजी को देखते ही और जीतते से ही चरण छू के एकदम गले लग गए, ऐसे नहीं लग गए मेरे, नहीं तो नफरत होती, बिल्कुल नफरत नहीं पैदा की। जिस भाई के घर में रह रहे थे भाई, वो उनकी महिलाओं को, भाभियों को कानों कान खबर नहीं होने दी अपने पति ने क्या किया उनके साथ। सुनाई नहीं रामायण रोते गाती, कभी किसी सामने उदास चेहरा नहीं किया, रोई गाई नहीं। ये बहुत बड़ी तपस्या है। हम जान रहे अब कैसे भुगत रहे कैसे मोड़ा मोड़ी पाल रहे। कितने लंबे समय रही हो सीता, कितने लंबे समय रही है रामचंद्र जी के निकाल देने के बाद? कम से कम 3-3.5 हजार वर्ष, मेरे अनुमान से कह रहा हूँ। लव कुश का जन्म हो गया और शादी हो गई, और शादी होने का आइडिया जिनागम के अनुसार ऐसा है कि 1/4 टाइम तो उम्र का और उसका कुमार काल होता है। एकदम नहीं हो जाती 16 साल में, 18 साल में, 20 साल में, ऐसे नहीं जाती। 1/4, जैसे अभी आजकल 80 है तो लगभग 20 के अकॉर्डिंग शादी हो जाती है, लगभग चौथाई समय अनुमान में एवरेज कहा जाता है। वो समझ में आया? मुझे वो ज़्यादा नहीं सिखाना, मुझे तो जो कहना है वो समझाओ। उत्तेजित नहीं होते, चंदन वाला उत्तेजित नहीं हुए एक बार भी। एक काय की तैयारी बता रहा हूँ, यदि मुनि दशा आएगी और आप उत्तेजित हो जाओगे तो अवसर परिषद कैसे जीतोगे समझ गए? इसलिए प्रैक्टिकल पढ़ा दिया बिल्कुल। कभी मत सोचो ये खराब आदमी, ये दुखी क्यों है, ऐसा क्यों बोल रहा है, जानबूझ के क्यों बोलेगा वो, कोई बात जरूर, वो चिल्ला रहा है, अपन शांति सुनते हैं, फिर धीरे से उसके पास आए, बात क्या है, मेरे से कोई गलती होगी तो बोलो, वो पिघल जाएगा, बस सही बोलने लगेगा, सॉरी बोल देगा। अरे हम एक बात कह रहे नहीं भी बोलेगा सॉरी, यदि उसको वापस ऐसा फीलिंग हो गई मैंने कितना गलत किया था, यही बहुत है। अगली बार कोई रिप्लाई नहीं आएंगी, इस तरह के रिएक्शन नहीं आएंगे, बस बहुत है। अधीर मत हो। फिर से एक बात कह रहा हूँ, जब मैं सही हूँ तो उसे समझ लेना चाहिए, नहीं नई बात, नया पॉइंट। तुम सही हो इसलिए उसे समझ करके एक ही बार में सही हो जाना चाहिए, ये न्याय नहीं। क्यों न्याय नहीं है? जब तक आपका उदय में आसाता है, वही निमित्त बनना है तो बोलता रहेगा, और तुम बड़बड़ाओगे जितने तो और वो मल्टीपल होगी, मल्टीपल। बहुत एक प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल। इमोशन का जवाब कभी मत दो, बिल्कुल, ये तो पक्के में रख लो। इमोशन का जवाब कि कभी मत दो, रिएक्शन जो आते हैं बहुत तीव्र, कभी मत। बहुत सरल भाषा में कहता हूँ, पति पत्नी पे चिल्ला रहा है बहुत जम के, मैं बहुत खराब भाषा बोल रहा है। आपने देखा है पत्नी कभी कभी ये सोचती है कि इनका विश्वास जीतने के लिए भगवान की कसम, हाँ तुम तो मायाचारणी हो, तुम्हें क्या भगवान की कसम खा लो, भगवान तो मरते नहीं। अब कोई फायदा नहीं निकला भगवान की कसम खाने से, आपकी सर कसम, हाँ हम तो सब समझते हैं मर जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा, तुम तो यही चाह रहे भगवान मैंने खूब देखा प्रैक्टिकल, इसलिए मैं कसम वसम खाने के चक्कर में नहीं रहता। किसी झूठा दिलासा या झूठा विश्वास दिलाने की कोशिश मत करो। बहुत बढ़िया साहित्य में लिखा है, बहुत ही अच्छा, आपकी पवित्रता ही आपका उत्तर है।
और आपकी पवित्रता आपके आनंद में प्रतिभाषित होती है। निर्दोष आप कितने रिलैक्स हो, कितने निर्दोष हो, आप मस्त हो, मस्त रहो। जरा सी बात, ओ तूने मेरी आग लगा दी, तूने मेरी भड़का दी, तूने मेरी फैला दी। अरे कैसे फैला दी? फैलाओगे तो जब हम तुम्हें रायता देंगे। रायता ही नहीं दिया, फैलाओगे कहाँ? मैंने हम गलत नहीं है, करोगे कैसे? अक्सर बेफिजूल दुखी होते रहते, हमें बदनाम होने का डर है। आप कमजोर हो गए तो लोग भड़काएंगे, सीधी सी बात। ऐसा लो मामा को कुछ कह दे, अरे कह दो। यदि हम सही हैं तो हम सही हैं बस, अब हमें काय का डर? नहीं तो डराते रहो, ये ऐसी ना कह दे, ऐसी ना कह दे, इन्हें ऐसे खुश करो, उनको वैसे करो, अब वो बेवकूफ़ बना देगा। आजकल एक डिजिटल अरेस्ट चल रहा है। ये डिजिटल अरेस्ट यही है, क्या नाम है? कोई भी आपको फ़ोन करके धड़का देता है। महिलाओं को बोल देते हैं आपके किससे संबंध चल रहे हैं, पति तक पहुँचा नहीं फोटो। अब वो चाहे कोई खींच लिया हो होटल मोटल में कहीं, जो गलत महिला होगी तो पक्के में डर जाएगी। तो 100 महिलाओं को फ़ोन करते हैं, 20 फंस जाती है उसमें। कोई ना कोई कहीं ना कहीं अटैच रहती है, चैटिंग वैटिंग बातचीत इसमें उसमें कहीं, तो अब वो डर जाती है। नहीं भैया पता मत देना, नहीं मर जाऊंगी मैं, वो पति देता। अब वो खुद ही बता दी उनको। और अब उन्होंने और आराम से तो मैं फ़ोन भेज रहा हूँ, रिकॉर्ड में नहीं, 10,000 लेके मुँह बंद कर लो, 20,000 लेके मुँह बंद कर लो, लौटना शुरू हो गया। अंत में मालूम पड़ ही जाती है। अब बोलो भाई, कितने काम की चर्चा है। स्वानुभव के बिना सत्य नहीं समझा जा सकता, और स्वानुभव के बिना सत्य बोला नहीं जा सकता। चर्चा एक करी अपन ने, क्या बोला? स्वानुभव के बिना सत्य। बहुत बड़ी बात कही मैं, नहीं कितनी कम शब्दों में कह रहा हूँ, वो अलग बात है। फिर से बोलो, क्या बोला? स्वानुभव के बिना सत्य बोला नहीं जा सकता, और स्वानुभव के बिना सत्य समझा नहीं जा सकता। दृष्टांति दें और तो क्या करी? लोग आए तुम्हारे पास, शेयर में पैसा लगा दे, टॉप कर जाओगे, जैसे हर्षद मेहता कर गया। मैंने बताने वाले ऐसे मिल जाते, मेरे स्वानुभूत है, मेरा स्वानुभूत। अरे तेरी योग्यता का परिचय है वो स्वानुभूत, और मेरा पाप का उदय हुआ तो ये मेरा स्वानुभूत है। मैंने आज तक किसी की बातों में आगे इन चक्करों में नहीं पड़ा। क्यों? कि भाई तेरा पुण्य का उदय होगा आज, वो भी हम परमानेंट सत्य नहीं है। योग्यता पुण्य का उदय परमानेंट तो नहीं होता किसी का भी। ठेका तो ले लीजिएगा पुण्य ने कि नहीं वो तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ेगा। और मेरा पाप का उदय हुआ था, मेरा स्वानुभूत। अब मैंने नहीं चक्कर में पड़ा। मेरे को बहुत कहा कि तुम्हारी सचिन वगैरह ने सहारा में लगा दी। JBC थी क्या थी, JCB क्या था, कोई होता है JBG ऐसी कुछ, हाँ ऐसे का चीज था। बेचारी बहन के 10 लाख लग गए, कितने लग गई वो नीलम बहन जी। चलिए क्रिप्टो में लगा दी, क्रिप्टो में फंस गए भी। क्या शांति से बैठ नहीं सकते क्या? धरे रहने दो रुपये नहीं, धरे नहीं रहने दी। ठीक है क्या करें, मैंने अच्छा पैसा कमा करके गवा रहे हैं। अब ये स्वानुभव होना चाहिए। तृष्णा से कोई सुखी नहीं होता, ये स्वानुभव होना चाहिए। हमें खूब ऑफर मिले, ऐसे नहीं पूरे देश में बढ़िया बढ़िया आपको हर महीने मिल जाएगा चेक, ऐसा हमारे पास जमा करा दो हमारी कंपनी में, फैक्ट्री में, मोक्षियों की। अरे हम कागज चक्कर में, हमें जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं ना, हम क्यों करें तृष्णा, क्यों करें? और तृष्णा ही करना होती तो हम नौकरी नहीं कर लेती। मैं जब नौकरी छोड़ रहा था तो मेरे साथी ने सलाह दी, सुनने लायक सलाह, अंतिम सलाह जीवन में। बोले देखो शाम को 5 बजे रिजाइन करके जा रहे, मतलब साइन करके, चार्ज छोड़ते नहीं, डिस्चार्ज होते हैं, तो सुबह 10 बजे कर लेना, एक दिन की तनख्वाह और मिल जाएगी। वो शाम को कर ले, और तुम कल हो ही, कोई दिक्कत तो है नहीं, एक दिन की तनख्वाह और मिल जाएगी। मैं हंसने लगा, मैंने भले आदमी, यदि मुझे एक दिन की तनख्वाह लेना होती तो नौकरी छोड़ देगा। मैंने कहा के लिए 3 महीने पहले से वो इस्तीफा दे रखा कि जल्द स्वीकार हो जाए। लेकिन वो आदमी को तो हमें तृष्णा, अब मैं समझ में आ रहा कुछ, कभी ये मत सोचो
कि हम किसी की बातों में नहीं आएंगे। अरे तृष्णा नहीं होगी तो नहीं आओगे, तृष्णा नहीं होगी तो नहीं आओगे, और तृष्णा न होगी तो इसकी जाल में नहीं फंसोगे, इसके में फंस जाओगे, इसमें नहीं इसमें फंस जाओगे, इसमें नहीं इसमें फंस जाओगे। कोई ना कोई मछली का जाल तो है ही, फंस जाओगे, फिर क्या करोगे? इनकी बातों में नहीं आए, उनके में आ गए। नहीं, सुखी होने का एक ही उपाय है, बातों का विश्वास नहीं करो, स्वानुभव का विश्वास करो। अब स्वानुभव की मीनिंग समझ में आ गया? लौकिक स्वानुभव भी और पारमार्थिक स्वानुभव भी। इंद्रिय ज्ञान से सत्य भी नहीं बोला जा सकता, और इंद्रिय ज्ञान से सत्य समझा भी नहीं जा सकता। इसलिए डॉक्टर साहब के पार्ट में ये बात लिखी मिली, और कहीं नहीं मिलेगी ऐसी। एकदम सत्य है। नहीं, उसमें तो है ही, लेकिन उसमें बाल बोध में, हाँ, सही। जैसा देखा जाना सुना वैसा कह देना सत्य नहीं है। कितनी बढ़िया मानवीय पंक्ति है बच्चों की कक्षा में। सही, वहीं दोनों बीजों को डाल दिया। बिल्कुल डाल दिया, बहुत काम की लाइन है वो। जैसा देखा जाना सुना, हमने सुना हिंसा में धर्म है, हमने पढ़ा हिंसा में धर्म है। नहीं, रुक जा, कौन ने लिखी है पहले पढ़ो तो। अभी शास्त्रों में यही बहुत बड़ी दिक्कत आ रही, 90% लोग शास्त्रों से परेशान। गैरों के शास्त्र नहीं कह रहा हूँ, जैनों के शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। क्यों? इतना पंचम काल और हुंडाफ सर्पणी और अज्ञान और कर्तृत्व और मान कसाय, इनने इतने ग्रंथ बिगाड़े हैं। अभी भी बहुत खुल के कह रहा हूँ ये बात, कहने में डर लगता है लोगों को, बिगाड़ दिया। अब परीक्षा करे बिना मैं नहीं पढ़ सकता, मैं परीक्षा करे बिना मान नहीं सकता, मुझे वो एक शब्द टैली करना पड़ेगा। मैं खुद अपनी बात कह रहा हूँ और मेरे पास आधार है इन चीज़ों, यानी ऐसे नहीं कह रहा हूँ। सब तो लिखा है। अच्छा, लिखा है, किसने लिखा पहले बताओ? हमें तो परीक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि ये आगम विरोध है वचन। भाई साहब बहुत बड़े आचार्य ने कहा, पहले रुक जाओ, बहुत बड़े आचार्य का प्रमाण मिलाओ। बड़े बड़े विद्वानों ने प्रमाण मिलाए। आचार्य कुन नाम के और भी 2-3 आचार्य हुए, साधु हुए। वर्तमान में भी ये कुन नाम के साधु। तो अब उन्होंने ग्रंथ लिख दिया, लोग समझ वे कुन। उनकी भाषा देखेंगे, शैली देखेंगे, उनकी छठा है कि नहीं। वो एक कुन शराब का अचार मट्टी पलीद है, बिल्कुल नाम है, बिल्कुल कुंद शराब का अचार। और पढ़ने के बाद शर्म आएगी कि ये भगवान जी पढ़ ना ले कोई भी, कितना बुरा। ऐसे एक भद्रबाहु संहिता है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे, थोड़े बहुत भी नहीं है। भगवती आराधना है, बीच में मिलावट है, बिल्कुल साफ दिखती है वो मिलावट। समाधि के टाइम 48 मुहराज का प्रकरण कल्पित है। हमने तो फोटो बना दिया, उनका बना दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। पहले पढ़ो तो। मैंने जब समाधि की प्रवचन की ना, तब मुझे पढ़ना पड़ा। अब समझाना तो पड़ेगा, लोग तो पूछेंगे जी जब 48 का वर्णन करूँगा तो मैं कैसे समझाऊँ, क्या कर रहे थे वे 48। अभी गर्मा गर्म इसलिए बोलता हूँ, टैली करके पढ़ना सीखना। मैं इसलिए कहता हूँ शास्त्र पढ़ने पर भी कल्याण नहीं होता। इसलिए आचार्य देव ने बड़ी सुंदर शर्त लगाई, आचार्य कुन स्वामी ने, स्वयं संवेदन से प्रमाण करो। क्या बोला? क्या से प्रमाण करके लिख रहा हूँ इसमें कोई धोखा नहीं। नहीं, मैं खुद अनुभव करके लिख रहा हूँ, और तुम भी इसे स्वयं संवेदन से, स्वानुभव से प्रमाण करना। ये कोई प्रमाण है। सोच रहे, जब आचार्य देव ये कह रहे तो आप भी सब सुनो। आप दुखी तब ही होते जब स्वयं संवेदन से प्रमाण नहीं करते। देखो दृष्टांत वैसे कई बार दे चुके, दे गुस्से में पिताजी ने कही मर जा, मैंने बेटे से कहा मर जा, मुंह काला कर जा, घर से चला जा। अब बच्चे डिप्रेशन में आ गए, पिताजी मुझे लायक नहीं करते, मर जा कह दिया, और कहाँ चले जाए, मर ही जाए, और क्या करें। पिताजी की आत्मा की शांति हो जाएगी। यही अभिप्राय था उनका। गुस्से में नहीं बोलते थे। कौन नहीं बोलते थे? क्यों गुस्से में क्या क्या नहीं बोलते थे बता? अरे अब स्वानुभव से प्रमाण करो। पिता क्यों करेंगे? बहू ने सासू पे दोष लगाती, तो मैंने बहुओं के लिए एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बहुत अच्छी। सास खराब कैसे हो सकती है?
लंबी लिखी है लंबी एक लाइन, एक पैराग्राफ सुना रहा हूँ उसका केवल। सास खराब कैसे हो सकती है? तुम्हारे जन्म पर तुम्हारी माँ ने तो दुखी हुई होगी एकदम बच्ची का नाम सुनते थे। तुम गर्भ में भी नहीं आई थी ना, जब गर्भ में, तब तुम्हारी सासू खुश हुई थी कि हमारे घर में बहू आएगी। तुम गर्भ में भी नहीं आई थी, जन्म भी नहीं हुआ था तब, तभी से मनोकामना कर रही थी, ये सोना चढ़ाएंगे, ये कपड़ा चढ़ाएंगे, आरती उतार के घर में लाई तुम्हें, वो पानी फेंका इधर से इधर, मिठाइयाँ फेंकी ऐसी ऐसी, और खूब ऐसे ऐसे बलैया लिए जो करते मतलब। कैसे खराब हो सकती पता नहीं? जिसने तुम्हें भरोसा करके, तुम पे भरोसा करके, तुम पे पसंद करके लाई, और अपनी एक बहुत बड़ी मूर्ति जैसे पैदा करके बनाने में 25 साल लगेंगे, सप्त व्यसन रहित है वो, गाली नहीं बकता, अभी परिस्थिति सेवन कर रहा होता, वेश्यावृत्ति कर रहा होता, दारू पी रहा होता, माँ बहन की गालियाँ बक रहा होता, अब वो कैसे सो पाए? इतना अच्छा आदमी, समझ में आती है कुछ? वो खराब हो गई बिल्कुल, डायन है वो, डाकन है, भला है, बड़ी दुष्ट है, 2 कौड़ी की कीमत नहीं रखती हमारे पति की। तुझे पता है 2 कौड़ी की कीमत नहीं, 2 कौड़ी का हो जाता है यदि माँ नहीं संभालती तो। तुम्हारा पिताजी तो देख के भी पसंद नहीं करते, वहीं से चले जाते, ऐसे लड़का को तुम्हारे पिताजी ने भी मेरी कृति को पसंद किया है, और तुम्हें भी जो अपना पति अच्छा लग रहा है वो सासू की कृपा से है, और इकलौती तुम हो। वो मुझे चाहिए हमें नाती पोता नहीं देखने को मिले, हमारा घर बिखर जाए, चला जाए, ये दिमाग से पैदल। अरे एक बार उधर से सोचो तो, स्वानुभव से, ये है वो स्वानुभव, स्वानुभव से सोचो, सामने वाला इतना खराब कैसे हो सकता है? बच्चे को अब खराब दृष्टान हल्का भी ले सकते हो, खराब देरोली जरा, बच्चे को भी बाजार का पसंद है, बहू को भी बाजार का पसंद है, और अम्मा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। अम्मा तो बेचारे कच्ची को चिल्ला देती है, चिल्ला देती है, आग लगा देंगे हम घर में, आज के बाद ये बाजार के नमकीन आ गए तो हम थोड़ा अच्छा लग देती है, उतने खराब नहीं लिए जितना सोच रहा था। और बहू बेटा की, देखा तुम्हारी अम्मा इतना सा भी नहीं खा, अपने मन की इतनी सी नहीं खा सकती। हमसे पूछने की जरूरत नहीं, क्यों मम्मी ऐसी बात क्या है? हमारी खुशियां आपसे देखी नहीं जाती। माने इतनी जल्दी आरोप लगा देते हैं सास के ऊपर, एक महिला को दूसरे महिला का सुख देखा नहीं जाता। वे तो चाहते ही जाएंगे हम तो ये भिड़े रहे, हम लोग प्रेम नहीं हो जाए, हम लोग सुखी ना हो जाए। अच्छा, क्या दूरदृष्टि पाई है आपने? इसलिए मैंने कहा दुनिया में सुखी होने के लिए स्वानुभवी एक रास्ता है, चाहे लोक व्यवहार हो, चाहे धर्म और चाहे आत्मिक अलौकिक व्यवहार। झगड़े की मूल जड़ कहीं और है। इसलिए मैं कभी ये नहीं कहता तुम लड़ो मत, लड़ाओ, लड़ने से फायदा होता है। पता तो लगा कि ये क्यों लड़ रही, मन ही मन में ज्वालामुखी तो नहीं, इतना तो पता लग गया। अब अपन सोचो इनका अज्ञान दूर कैसे हो, इनका भ्रम दूर कैसे। जैसे मैं हूँ, कोई चीज़ कहता हूँ ये नहीं खाओ, कह देता हूँ नहीं खा, फिर बुला कहता हूँ बेटे इसलिए मना किया, मना कर रही इसलिए किया है, तो पेट में बच्चा है और तुम मिर्ची खा रही लाल लाल तल तल के घी में, वैसी चटपट हो। बेटा तुम्हें तो क्षणिक अच्छा लग रहा है, लेकिन बच्चे पे क्या गुजरेगी ये पता है तुमको? वो आपका ही रस पीता है, समझ में? रस जैसे तुम्हारी मिर्ची जल गई थी, अब समझो मिर्ची का रस तुम्हें हाथ में लगा दिया जाए तो क्या हो, और वो रस सीधे बच्चे के पेट में जाता है, उससे शरीर का निर्माण होता है। माता खावे चर। हाँ लिखा है माता खावे चर पर। कितनी पीड़ा होती तुम्हें खबर है? फिर वो बच्चा जब जेनेटिकली खराब होगा तब तुम जिंदगी भर रोगी। वो ब्रेन खराब है उसका हार्ट खराब है, हार्ट में छेद निकल आया और लीवर ऐसा हो गया वैसा तो हुआ क्या है? क्योंकि तुमने सासू के स्वानुभव को नहीं समझा, तुमने अपनी जिद करी, जाने क्या क्या खाते रही। मैंने एक दृष्टांत दिया तो अब समझ में, लौकिक में भी स्वानुभव से ही सुखी होते हैं और मोक्ष मार्ग में भी स्वानुभव से ही सुखी होते हैं। बहुत सारी बातें आगे आए, सत्य के मामले में प्रकरण चल गए शुरू से ही सत्य का। मैंने मैं सत्य विचार चल रहा है मेरा, वो बहुत
सत्य के इतने बिंदु दिमाग में आ रहे हैं, पूछो ही मत। ऐसे गहराई से पढ़ो, मानिए इनको वही पसंद है, वही हमने पोषण कर दिया। इसका नाम पापाचार है। आपको क्या पसंद है हम नहीं पोषण करेंगे, आपके हित में क्या है हम इसका पोषण करेंगे। आप समझ में आ गया? फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत मार्मिक बात, जो आपके पकड़ पे नहीं आई तो फिर पकड़ो। विश्व में असत्य नाम का कोई शब्द नहीं है। वो जो कुछ रोना चिल्लाना गाना बोलना चीखना शिकायत चुगली जो भी कुछ है वह उसकी योग्यता का परिचायक है, तुम्हारा नहीं। इसलिए कभी प्रतिबंधित मत करो कि तुम चिल्लाओगे नहीं, रोओगे नहीं। नकली व्यवहार बहुत खतरनाक होता है। कह तो सकते नहीं, कई बार बहू को यही सिखाते, कह तो सकते नहीं, कह तो सकते नहीं, कह तो सकते नहीं। तो ये क्या करें, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। वो चुप रहो में बीमारियाँ होती हैं, एसिडिक बीमारियाँ होती हैं, पूरी ब्रेन खराब होता है, हार्ट खराब होता है, ये डिसीज हो जाती है सारी। बिल्कुल नहीं, खूब बोलो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिख दो। मैं तो अपने मामले में बिल्कुल, मुझे तो कोई चीज़ होती है तो वो घूमने लगती है, मैं घुमाता नहीं हूँ उसको, फटाफट कह देता हूँ। पंडित साहब के प्रति भी कोई बात रही तो मैंने उनको लिख के फ़ौरन बता दी, और बिल्कुल अच्छी भाषा में लिख दिया, धिक्कार है मेरे मोह को कि आप इतने करुणाशील हैं मेरे लिए, भगवान है, मेरा इतना उपकार करते हैं, तो अभी ये मोह है आपके बारे में ऐसा सोच रहा है। मैं इस मोह से मुक्त हूँ इसलिए लिख दिए बस। बस छिपाए में पाए नहीं, मैं तो बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं, आज खराब सोच रहा हूँ तो बता दिया खराब सोच रहा हूँ। ये बहुत अच्छे, इसको कहते हैं हिंदी में, बहुत इंग्लिश में ट्रांसपेरेंसी। समझ गए? विकारों को दबाने की नहीं, छिपाने की नहीं, मिटाने का उपाय करो। जल्दी जल्दी बोले, क्या बोला? विकारों को क्या बोला हीरो? दबाने का नहीं, सुने नहीं तुमने? पहले पहले बोलो, हमने 2 बार बोला। विचारों को दबाने का नहीं, मिटाने का प्रयास। नहीं, विकारों को, विकार ये सब विकार कहलाते हैं। मनोविकार, वचन विकार, काय विकार, मनोविकार, वचन विकार, काय विकार, ये विकार होते, ये विकार कहलाते हैं। मनोविचार विकार, वचन विकार, काय विकार। इन विकारों को दबाने का भी और छिपाने का भी उपाय कभी मत करो, मिटाने का उपाय करो। और मिटाने का उपाय तुम्हारे स्वानुभव में नहीं तो दूसरों के स्वानुभव से सीखो। हमारे घरों में परंपरा इसीलिए है, सीनियर्स की, वृद्धों की, बुजुर्गों की, हमारे घरों में परंपरा इसीलिए है। आप नहीं समझते, हमसे पूछो। जैसे हमने बता दिया, कितनी सारी बातें बता दी। मुझे तो लगता ही नहीं कोई आदमी खराब है, मुझे लगता ही नहीं। मैंने आज तक ये नहीं कहा यार जिन आ जाए तो अच्छा है, और जी आ गए तो अब ये फैला देंगे, इनके सामने कुछ मत खाना तुम जी, बहुत सब कह देंगे। हमने आज तक नहीं कहा। नहीं खाने का मतलब समझ में, मैं किसी को भी झूठा जीवन जीने के लिए प्रेरित नहीं करता। तो वो खाना है खाओ, वैसे पी रहे पियो। अरे आपके पास रह के रात को पानी पी रहे तो मैं क्या करूँ? भगवान के समझने में मिथ्या दृष्टि, हम क्या करें? एक दर दूसरे को करता नहीं है। और मेरे पास जितने लोग आएंगे जिंदगी में, सबका रात का पानी बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए बता? मेरे पास एक भाई आया नया नया बढ़िया अच्छा पैसे वाले घर का लड़का, करोड़पति, कार थी घर में सब थी। अब आया, भावना तो अच्छी थी, आया। अब भूख लगी तो सुबह सुबह हाले जलेबी पुआ खाया है, अशोक नगर में खाया। फिर उसने बता भी, तुम मुझे आगे ही बता दिया, हमने जलेबी पुआ खा लिया, मैंने बढ़िया खा लिया, कोई दिक्कत। तो अब जमा से 8-10 लोग थे, हम तो निकले, ये अच्छा कैसे हुआ? कोई को पता लग गया तो लग जानते, कोई समाज वाले देख लेंगे तो देख लेंगे, नहीं तो फिर आपकी इंसल्ट नहीं होगी। मैंने कहा हो जाएगी इंसल्ट? अरे जलेबी पुआ खाने वाले भी हमारे प्रवचन में आ रहे थे दूर दूर से। तो कैसे मिल रहा होगा तभी तो आ रहा होगा, सुधर के थोड़ी आएगा, सुधरने आएगा। क्यों? डॉक्टर के पास कौन आता है? बीमार आएगा। सुधरा केवली थोड़ी आएंगी मेरी सभा में, सुमन प्रकाश की सभा में केवली पधारी। समझ में आया? तो हमारे भाइयों ने फिर बहुत डिस्कस किया, बहुत डिस्कस, ये तो गलत तो है, गलत है, ऐसा है वैसा। वो मान के साथ रहती है तो गलत लगता है। मैंने कहा भैया देखो मेरे से पूछ। एक तो उसने बता दिया, नया नया व्यक्ति है, चारित मोहिनी जाने में समय लगता है।
आप भी किसी सत्य को समझ जाओगे ये गलत है, तो अभी गलत विचार रोकने में पसीना आ जाएगा आपको। एक्टिविटीज़ तो बहुत दूर की बात है, गलत जानने पर भी खान पान और विचार सुधारने में महीनों सालों भाव लग जाती है। इसलिए मैं जिद नहीं करता किसी समय सुधर नहीं पड़ेगा, नहीं भैया तुम पहले से बहुत अच्छे हो गए, सुनने लगे बहुत अच्छा, अब थोड़ा सोचने लगे जी बहुत अच्छा, थोड़ा और सोचने लगे बहुत अच्छा, धीरे धीरे सब हो जाएगा, हो जाएगा, हमें कोई टेंशन नहीं। तो मैं टेंशन में नहीं हूँ, कोई है जाओ, कोई चले जाओ, कोई रह जाओ, जैसे रहना वैसे रह जाओ, असली रहो बस, नकली मत रहो। रोना है जम के रो, जब कोई रोता है तो अच्छे से रो, कोई दिक्कत नहीं, रोना बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने पता तो लगा कि कितनी गहराई है उस पीड़ा में, समझ में आया? जो 1 घंटे तक बड़बड़ाता है, इसका मतलब कितना हृदय के तल तक दुखी होगा जो 1 घंटा बड़बड़ा रहा है। बारूद कम होता है तो फट फूट जाता है बस। अब जब बारूद बहुत सारी हो तो साउंड देर तक होती है, प्रदूषण देर तक होता है। मेरी सोच बता रहा हूँ, स्वानुभव के बिना आप इस जगत में न मोक्ष मार्ग में जी सकते हो और न लोक में जी सकते हो। इतनी बात इसलिए बताएंगे, बिल्कुल हो सकता है आप पे बहुत वज्रपात हुआ हो इन बातों से, हम बिल्कुल मान्यता रखे बैठे हैं जी अमुक अमुक तो बिल्कुल गोली मार दे अमुक को तो मैं देखना भी नहीं चाहता, अमुक को तो आवाज़ की तारीफ वो नहीं खाता बजाएगा बाप, कुछ नहीं खाता, कब कहीं सुधर गया वो, सुधर गया बस खत्म। हमने मानो हमारा सिस्टम बहुत स्वानुभूत है, स्वानुभूत मतलब ऐसी यथार्थ पे आधारित है। हमने पंडित साहब से कहा कि हमें ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करा दी, पंडित साहब ऐसे नहीं कराएगा, ऐसी नहीं कराया करो, कौन सी प्रतिज्ञा आप सुन लो, पूरी नहीं सुनोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, पंडित जी का मना करेंगे प्रतिज्ञा मत करा, तो सुनने जैसी बात है। हमने कहा ये बच्चों को ग्रुप्स पे लगते हैं, ग्रुप्स पे तो पंडित जी आते हैं हर जगह और बच्चे इकट्ठे हुए 25 40 50 100 जितने भी, और उनको खूब प्रमोट करके अच्छे से गा के बजा के, आलू कौन को नहीं खाएगा, सामने हाथ खड़े कर दी, आलू नहीं खाएंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हाँ नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा करते हैं नहीं करेंगे, दारू नहीं पियेंगे, पता नहीं रोज बनते जाएंगे। अब जो अच्छी अच्छी बात है बच्चे सब बुलवा दिया और तुम भी खुश, अब उनके घर में तो तूफान होगा, यही सही में सारे सुधर गए तो सही में सुधर गए तो बड़ी परेशानी होगी घर में, घर वाले घुसने नहीं देंगे मंदिर में, फिर एक दिन में छोड़ छाड़ा है। अब फिर गलत तरीका, जो खाता है आलू वो बन जाता है भालू। अब बच्चे तो क्या तुम्हारी तुकबंदी वो जल्दी सीख गए, और घर जाते थे बाबा जी खा रहे थे, ग्रैंडफादर बाबा जी आप बालू बनोगे, छोटा बच्चा ऐसे बोले तो कितना बुरा लगता है, जो खाता है आलू वो बन जाते हैं, मत सिखा ऐसी तुकबंदी। देखो इसके लिए उन्होंने मना ऐसे नहीं सिखा। जब बच्चा जीवन में एक प्रतिज्ञा तोड़ेगा तो जिंदगी में दूसरी प्रतिज्ञा लेने में सोचेगा हजार। प्रैक्टिकल सोचो, कोई गरीब है, आलू ही सस्ते पड़ते हैं उसके लिए, नहीं मिल 80 रुपये किलो की तोरई ही नहीं खा सकता वो, नहीं खा सकता। तुम्हारे ये 100 रुपये किलो के टमाटर आते हैं जब मैंने महंगी हो जाती है, तो फिर क्या करेगा वो? सब तरह के लोग होंगे, सब तरह की परिस्थितियाँ होंगी, सब तरह के उदय होंगे, सब तरह की महफिल होती, पार्टियाँ होती, नौकरी होती, हज़ारों परिस्थिति बनती है। हम सम्यक ज्ञान कराएं, प्रतिज्ञा नहीं कराएं। फिर हम पंडित साहब ने मीटिंग करके हम लोगों ने एक नई तरीका निकाला, वो बहुत अच्छा। हमने ये नहीं कहा कि आलू मत खाओ, हम कह रहे तुम आलू खाना हो तो 2 घंटा खूब खाओ, 22 घंटे का त्याग करो, 1 घंटा सुबह खाओ, 1 घंटा शाम को खाओ। समझ में आई? अब कितनी अटपटी विधि है, त्याग का त्याग करा दिया और बच्चा खुश भी है। 22 घंटा का त्याग है हमारा, 22 घंटे का त्याग, 2 घंटा खाते। थोड़े दिनों बाद वो देखे घंटा तो खाता ही नहीं हो, तो 1 घंटे का ही पाप क्यों माने? आधा घंटा कर लिया, अब कितने घंटे का त्याग हो गया उसका? 23 घंटे का। थोड़े दिनों बाद उसने सोचा यार अष्टमी चौदस को तो नहीं खाए, धीरे अष्टमी चौदस बंद हो गई, तो 4 दिन हो गए। अब धीरे करते 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 अब क्या हो गया उसे, एक तो ये है
कि कहीं एट रैंडम खा भी लिए तो जिद दुख नहीं है कि हमारी नियम टूटी, और फिर बुद्धि वो बंद हो जाता है। जी स्वाध्याय बढ़ती जाती बच्चों की, बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो जीद है अब लेकिन प्रसंग पा गए तो खा भी लिए। अब हम कहते एक काम करो, तुम्हें क्या लग रहा है महीने में कितनी बार खाना है? कि साहब वो 4-6 बार शादी विवाह में इधर उधर, कंपनी की फैक्ट्री की पार्टी में इधर उधर, ऐसे 4-5, तो 10 बार की छूट रख लो। कंजस्टेड मत हो, बंद होता है कंजस्टेड होने से। कंजस्टेड मत हो, तुम तो ले लो, हम 10 बार खाएंगे, वो इतनी खुशी होगी। अभी तो एक ही बार खाया, 15 दिन में 2 ही बार खाने का, और इस बार तो काम ही नहीं पड़ा, बड़ी खुशी है, काम ही नहीं पड़ा, 3 ही बार खाया बस, बढ़िया। अब ये जो खुशी है ना, इसमें से विशुद्धि बढ़ेगी, इसमें से एक दिन ऐसा आएगा पूरी छूट जाएगी। आप समझ गए प्रैक्टिकल स्वानुभव। अभी हम तो कहते बोला कि इधर ब्रह्मचर्य ले, हम नहीं जा रहे भैया पे ब्रह्मचर्य, बदनाम है पंडित जी साहब ब्रह्मचर्य। अरे हम तो कह रहे भैया पाप कर, खुल के कर। अब जैसा मैंने इसकी कही, ऐसे हम हर चीज़ की कहते हैं, हर चीज़ की। तुम जो दुनिया का एक भी आदमी नहीं जो मेरे अनुसार त्याग ना कर सके। अब मैंने ऐसे नहीं बेवकूफ़ जैसे इमोशनल कर दिया, विजय सेठानी वह रोने लगे बैठ के। विजय सेठानी वाली घटना है ही नहीं दुनिया में कहीं, हुई नहीं कभी है साहब, तो ऐसे झूठी है भाई। मेरे रिकॉर्ड पे तो अभी तक झूठी है, मुझे उसका इतिहास नहीं मिल रहा, लिखित प्रमाण नहीं मिल रहा कहीं से भी। जब मिल जाएंगे तो मैं सोचूंगा उसके बारे में। मैंने लिख दी कि हाँ मैंने लिख दी, मैंने लिख दी विजय सेठानी की कहानी, और तरीके से लिखी, हमने तरीके से लिखी है उसके, झूठ नहीं बनाया उसको, इमोशनल नहीं बनाया। ऐसी बातों से लड़ाई झगड़े होते हैं। इज्जत तक कह रहा हो ये है, अरे नहीं होता भाई, विजय सेठानी ऐसे नहीं होता। एक बात था, जब लड़का इतना ही अच्छा हुए तो काहू शादी कर लेता, जो इतनी पैसेंस होता है उसके अंदर, तो जब 15 दिन ब्रह्मचर्य से रह सकता है तो फिर 30 दिन भी रह लेता, नहीं करता शादी। लेकिन नहीं भाई, नहीं रह पाते इसलिए तो शादी करी। फिर उसका धैर्य बताया है, आगे का धैर्य, घर में क्यों रहा 30 दिन तक, और धैर्य में क्या क्या किया उन्होंने प्रैक्टिकली, वो बताया फिर। दोनों की कसमकस ओरिजिनल जो हो सकती है गुण स्थानों में, वो कसमकस बताई है, कैसे जीता है ये बताई। ऐसे नहीं क्या कहने में, देखो इमोशनल सत्य बहुत दुख देता है, ये समझने ध्यान रखना। मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। मैं लोग मेरे को शुरू में, अभी तो नहीं कहते ज़्यादा, पहले तो मेरे ऊपर भयंकर आरोप थे 25-30 साल पहले कि ये इमोशनल बनाते हैं बच्चों को, ब्रह्मचारी बना देते, त्यागी बना देते हैं, क्रियाकांडी बना देते हैं। इनके पास जो जाता पक्का क्रियाकांडी हो जाता है। अब ये बात सब पक्की है, क्रियाकांडी हो जाता है, ये बात तो सही। लेकिन मैं इमोशनल नहीं बनाता, क्यों? इमोशन वाला टिक ही नहीं सकता, इमोशन वाले का त्याग टिकता नहीं, बिल्कुल नींव पे खड़ा होगा तो ही टिकेगा। विचार करने टाइम हो गया है ना। सत्य के बारे में खुद सोचना, बहुत जल्दी बहुत सारे पॉइंट आया है, लेकिन बिल्कुल दुखी नहीं होना जिंदगी में। और दुखी नहीं होने का ये आधार दिया कि वो योग्यता को बता रहा है। मैं सही कह रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी है ये शब्द की, समस्त सत्यों का राजा है योग्यता सत्य। तो नहीं इतने भेद प्रभेद करने की जरूरत है, वो योग्यता सत्य में बहुत दम है, उस योग्यता को बता रहा है बस। भ्रम हो खराब है, भ्रम दूर करो, अज्ञान हो तो अज्ञान दूर करो, भावुकता हो तो भावुकता दूर करो, क्रोध हो तो क्रोध दूर करो। और जो अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है वचन के द्वारा, जैसी भी कर रहा है, आई एम थैंकफुल टू हिम, बिल्कुल उसके प्रति मैं थैंकफुल हूँ। मैं कभी बुरा नहीं मानता कि तुम ऐसे क्यों दुखी हो रहे, क्यों चिल्ला रहे, क्यों लड़ रहे, क्यों कह रहे। आपने देखा कई बार अपने खरिया दाना में अपन इनके मन में कहा है, बताते क्यों? अब बताइए नहीं, बस मन में ही रखे रहेंगे, मन में ही। भाई आप अध्यक्ष बनना हो, ट्रस्टी बनना हो, मंत्री बनना हो, संतरी बनना हो, बोलो तो कार्ड मत खेलो, कार्ड ही खेलते रहो, पता ही नहीं लग रहा क्या चाह रहे। जैसे होता है मन ही मन भावे, मूड हिलावे,
खाना तो है लड्डू, लेकिन कैसे खाए ये नहीं समझ में आ रही। तो बोलो बोलो इतनी चीज़ें बनी, आपको खा लिया, कछु नहीं, हमें नहीं कछु। तो वो थोड़ा अरे बोलती हूँ ना सीधे सीधे। अब बोल है नहीं है, अब 100 आइटम ला रहे लड्डू ही नहीं आ रहे। बस नहीं भैया मत लाओ, कहा को लाओ, अब नजर भैया लड्डू पे, ऐसे सीधे बोल दो। मैं ऐसे ब्रह्मचारी से बहुत हैरान हुआ हूँ। बिल्कुल मैं इशारों की भाषा मैं नहीं समझता, वो दिव्यांग भाषा मैं नहीं समझता। और मैंने भोजन कराया समय सिंह जी, मुख बधिर। हाँ मैं नहीं समझता। अब भोजन करते, अब कह रहे हम समझ ही नहीं पा रहे क्या बोल जो जीवन में कोई समझ में नहीं आया जीविती क्या है। बहुत आइटम पूछ लिए, गुड़ चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए, शक्कर चाहिए, चावल चाहिए, कहा चाहिए नहीं। अब हमारे अनुमान से परे बिल्कुल। भोजन होने के बाद हमने पूछे क्या चाहिए, बोले मुनक्का। तो मैं ये तो हमें समझ में आ गई, ये क्या होता है। आगे क्या 10-5 मिनट तक इशारे करते रहे, हम बिल्कुल नहीं समझे। हमने अपने एक भैया थे, वे इशारा करते थे, हम बड़े परेशान हो जाते थे इनके इशारे से। हमने कहा भैया देखो इतनी देर तुम हैरान परेशान हो गए, तो क्या है, हमें नमक चाहिए, क्या चीज़ चाहिए। अब इतने ज़्यादा बोलने लगे कि हमसे कहने पड़ा तो साइलेंसर लगा। अरे इतनी कहने की छूट दी थी, अब इतना नहीं तुम बात ही करने लगे, गप्पे लगाने लगे। आधा घंटे का भोजन 2 घंटा में हो रहा, गप्पे हंसी मजाक, इतनी बातें होने ही पूछे नहीं, ये बड़ी गलत। हमने एक व्यक्ति से कहा तुम टमाटर नहीं खाते, अब रोज़ की लड़ाई, और तुम्हारी दाल में टमाटर डल गए थे और तुमने बाकी चम्मच जहाँ गिलकी में डाल दी, और सब भी यार तुम इतनी छूट रख लो भैया, तुम टमाटर मत खाओ, लेकिन टमाटर की चम्मच से बाई दो, किसी के भी घर में हो जाती है बात। तो हम ये चलो टमाटर की चम्मच से 10 उधर हो गई, जो हो गई तो ठीक, लेकिन मान चलो चक्कू तो ऐसा नहीं करेगा कोई, चक्कू से टमाटर बना लिए फिर गिलकी छील दी, अब क्या करे बताओ। और कद्दू तुम नहीं खाता, वो कद्दू के बाद चम्मच वहाँ में लग गई, कद्दू की चक्कू छिलनी वहाँ में छिप गई। तुम्हें ककड़ी खाना है, कद्दू नहीं खाना, पहले उन्होंने बाई छील ला और फिर ककड़ी संवार दी। अब तुम कहाँ तक पीछे पड़े रहो। हर घर में उतनी चम्मचें नहीं। बता मतलब कॉमन सेंस की बात है, इसीलिए मैंने लिखा है आसक्ति का त्याग कराया है। ऐसे मत करो कि बेचारा कद्दू बिल्कुल ऐसा हो गया, ऐसे नहीं करेंगे। मैंने कभी भोजन में कोई तुम्हारा त्याग है, उनका नहीं, तो ऐसी घृणा नहीं फैलाओ बेचारे वो भोजन ही ना कर पाए। हाँ ऐसे तरबूज के बारे में ऐसी गंदी भाषा बोलते हैं। सेवइयाँ खाता कोई आदमी, और सेवइयों के बारे में ऐसी गंदी भाषा, हमें तो ऐसा लगा अच्छा वैसे गरीब आदमी, अब लचका लपटा ही खाएंगे मान लो, और तुमने लपटा के बारे में वैसे बोलता हो, बस पूछो मत। कुल मिला के समझदार होने। अब तो बहुत सारी बातें हो गई, समझ में आया, बहुत विचारशील बनो, इसलिए कहा था विचारशील बनो। विचारशील व्यक्ति को दुखी होने का अवसर नहीं मिलता। आप दुखी हो रहे हो मतलब विचारशील नहीं हो। स्वामी जी की बढ़िया भाषा बोलो, शब्द विलेक्ष मत बनो। शास्त्रों के मामले में भी मैंने कहा ना, शास्त्रों के मामले में बहुत सांगो पांग मिला के बोलेंगे, हम सांगो पांग मिला के सोचेंगे, हमें नहीं मालूम, जहाँ तो ऐसी लिखी है, अरे नहीं मालूम ऐसी लिखी है भाई, सांगो पांग मिलाओ, मालूम करो। विचारना है ना। ओम नमः निज निधि निज में बता